माँ चामुंडा के हाथ में ये जो दो मुंड होते हैं उनका रहस्य आज हम समझेंगे इन द एपिसोड 7 ऑफ या चंडी सीरीज। तो धूमलोचन का एक बीज मंत्र से वध करने के बाद बारी आती है चट और मुंड की। तो वे दोनों अब देवी को परास्त करने के लिए आते हैं। तब देवी जब उन्हें देखती हैं तो वो अत्यधिक क्रोध करती हैं। तो क्रोध में उनके अंदर से प्रकट होती हैं विकराल रूप धारिणी माँ काली। तो माँ काली का स्वरूप आप सब जानते हैं कि अगर वे क्रोध में होती हैं तो वे किसी को भी नहीं बख्शती। तो जब वो क्रोध में होती हैं तो उन्होंने जब अपने पास उन्होंने देखा कि चंड उनकी तरफ आ रहा है शस्त्र हाथ में लिए, तब माँ उसके ऊपर धावा देती हैं और उसका मस्तक काट डालती हैं। और उसके बाद अपने भाई चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी वहाँ आता है माँ के ऊपर प्रहार करने के लिए। तब माँ उसका भी मस्तक धड़ से अलग कर देती है, उसे वहीं इन दोनों को मार गिराती है। अब इसके पीछे बहुत ही डीप रहस्य है कि इसे मुंड को ही क्यों काटा गया। माँ वध करना चाहती तो अलग अलग तरीके होते हैं, माँ किसी से भी उनका वध कर सकती थी, उन्होंने उनके मस्तक को ही क्यों काटा। तो सर एक ऐसी जगह है जहाँ की मोस्ट ऑफ द इंद्रियाँ एक्यूमुलेटेड रहती हैं एंड कंसंट्रेटेड और मल्टीप्लिकेटेड होती हैं, जैसे कि दो आँखें, दो कान, दो नासिका, जहाँ से आप इस प्रकृति को फील कर सकते हो। जैसे कि नासिका से आप सूंघते हो, आँखों से आप देखते हो, कानों से आप चीज़ों को सुनते हो। और अगर इन्हीं इंद्रियों में विकृति हो तो आपके अंदर पैदा होता है एरोगेंस, क्रोध। इसीलिए उसका नाम चंड है, क्योंकि वो एक्सट्रीम एरोगेंस को शो करता है। और मुंड बेसिकली आपके अंदर जो इंद्रियाँ होती हैं उसकी विकृति होती है। तो जब जब आप देखते हैं कि देवी जी की किसी भी चित्र में या फिर मूर्ति में जो आप उनके हाथ में मुंड देखते हैं, वो आपके अंदर का विकार होता है, जो आपकी इंद्रियों के अंदर का विकार होता है, जो आपके शरीर से उसको अलग करता है, ये उसको शो करता है, और ताकि आप प्रकृति को ईजिली समझ पाओ और उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाओ। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं एंड करते हैं। कल के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि माँ ने रक्त बीज जैसे महासुर का वध कैसे किया। सो बने रहिएगा हमारे साथ या चंडी सीरीज़ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।